ये जो औरत है ये इंडिया में जाके एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो बड़ा अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, जो इंसल्टिंग है। ये अपने आप को क्या समझती है? डू मोर की मंत्रा शुरू होते होते अब यहाँ तक आ गई है कि एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का बंदा वो अपने इंडिया के अंदर खड़ा बैठ के वहां जिस किस्म की हर्जा सराई कहूंगा मैं उसके रवैये और उसके अल्फाज की वजह से। उससे पहले वो इंडिया में रुकी और वहां पे जो उन्होंने ताबड़तोड़ बातें भी की, लेकिन इनकी बात से तो बड़ा वाजे है, जो आपने ट्वीट भी किया हुआ था नेक्स्ट का, मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये गड़बड़ है मसला। हिलाली साहब, व्हाट डू यू सी, इनका जो दौरा है नायब वजीर खारजा का, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? ये जो औरत है ये इंडिया में जाके एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो बड़ा अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, जो इंसल्टिंग है। उसने कहा कि हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के किसी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, हम सिर्फ एक मामले पे उनसे बात करने जा रहे हैं। ये कहना आने के पहले ये कोई और ख़ास तौर हिंदुस्तान में ये अपने आप को क्या समझती है? इसलिए इस स्टेटमेंट के बाद मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को हमारा पूरा फॉरेन मिनिस्टर इसको क्यों मिला। अच्छा। उसके साथ इसकी क्यों बात की? वो पाकिस्तान का डेलीगेशन को क्यों लीड किया? फॉरेन सेक्रेटरी को दे देता। बहरहाल हम करते ऐसे ही हैं, अपने आप को खामखा हम अपने आप को सस्ता करते हैं। अब आपको मैं बताऊं, जब वो कहने लगी सिर्फ एक बात है, क्या बात है हम सब जानते हैं वो क्या बात है। वो कहती है कि हम ओवरफ्लाई करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े और हम टेररिस्ट देख रहे हैं काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हम उनको जाके बॉम्ब करेंगे और तुम्हारे एयर ओवरफ्लाइट करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाएंगे, हमें इजाज़त दो। वो एक अमेरिकन बड़ी अहम ओहदेदार है को पाकिस्तान आई है, हर जगह वो क्या कहने आई है? मैं बहुत इस पर दुखी हूँ और मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि अमेरिका के साथ एक तवील 70 साल की खिदमत के बावजूद एक लॉन्ग बिट्रेल की लिस्ट है। सैंक्शन रिजीम्स लॉन्गेस्ट पाकिस्तान ने की हैं। हमने उनकी खातर अफगानिस्तान में जो कुछ किया, एक सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर का बेड़ा गर्क किया हमने, उसके एहसानमंद होने की बजाय डू मोर की मंत्रा शुरू होते होते अब यहाँ तक आ गई है कि एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का बंदा वो अपने इंडिया के अंदर खड़ा बैठ के वहाँ जिस किस्म की हर्जा सराई कहूँगा मैं उसके रवैये और उसके अल्फाज की वजह से वो करती है, उसकी बात पुरश होनी चाहिए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए था कि वो उनसे पूछते, हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हो रही थी वो उससे पूछते। शुड दे शो अस आइस? व्हाई शुड शी से कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इंटरेस्टेड नहीं है? यू गो टू हेल। आपके साथ कौन इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में? ना करें। जब आपके साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे उस वक्त तो आपको डू मोर के चल रही थी। उस वक्त कौन सा आपने हमारे कर्जे, IMF और जो टूल उस वक्त यूज कर रहे थे, आज भी आप वही टूल यूज कर रहे हैं ना। हम आपके गुलाम नहीं है। आज 2021 में बैठे हैं, हम अपने मुल्क में अपने फैसले करने के आजाद हैं। वेंडी जब आई तो उसने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि आप लोगों को ये बात अब क्लियर करनी चाहिए कि आप किसके साथ हैं। ये बैड तालिबान और गुड तालिबान और अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द, हमारा ये मसला नहीं है। यू हैव टू रिजॉल्व इट। उसने बड़ा कैटेगोरिकली कहा। यहाँ पे जब इंडिया में भी कहा नहीं, यहाँ पे आने से पहले स्विट्जरलैंड का उसका स्टेटमेंट ही था। अब बड़े मजे की बात है कि हम क्या, हमारा रवैया क्या है। ये जो हमारे हैं कोई मोईद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत से राब्ते कायम करने चाहिए। वो मशवरा दे रहे हैं उसको, ठीक है, किसको दे रहे हैं? वेंडी को मशवरा दे रहे हैं। अगर वेंडी हमें मशवरा दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते? आप जरूर दें जी, आप अपने मशवरे जरूर दें। मेरी बात सुन लें आप पहले। आप ही की बात कर रहे हैं। आप जी बिल्कुल, मैं वेंडी की बात कर रहा हूँ और आप सुने वो क्या कह रही है। हम वेंडी का जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं जी, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप जवाब दे रहे हैं वेंडी का। जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उससे पाकिस्तान भी परेशान है, कोई परेशानी का भी परेशान, कोई परेशानी। आप गलतफहमी है। नहीं, हमें क्या परेशानी? मैं बताता हूँ। हमारे साथ सवाल है, मैं बताता हूँ। हमारे अदारे बहुत तगड़े हैं। मैं बताता हूँ। आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे अदारे बहुत तगड़े हैं। और ये उनकी जरूरत नहीं है। तगड़े अदारे होना अपनी जगह है। भाई एक मिनट, अमेरिका की जरूरत क्या है? हमें समझाइए। बात तो सुन ले, बात करें, बात तो सुन ले। ये अमेरिका हमें समझा सकते हैं। 1.5 महीना नहीं हुआ अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आए, 11 दहशतगर्दी के वाकयात हमारे यहाँ हो चुके हैं, 3 बड़े मेजर धमाके वहां हो चुके हुए। कोई धमाके नहीं हुए, ऐसी गलत बयानी है, पता नहीं है, फेक न्यूज को चला रहा है। ये मेरे ख्याल है राह के एजेंट चला रहे हैं ऐसी खबरें। देखें बात सुने, नहीं राह के एजेंट है ये। खान साहब राह के एजेंट चला रहे हैं। आप ये कहें राह ने करवा रही है, ये सारी चीजें राह करवा रही है। आप बात कर रहे हैं, ठीक है, राह करवा रही है। और ये वेंडी क्या करनी थी?
क्या हमें वेंडी यहाँ करने आई थी डू मोर डू मोर डू मोर। वेंडी आपसे 4 चीजें डिमांड करने आई है। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आप कर क्या सकते हैं? रिकॉर्ड डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती क्या है, तमाम चीजें आपको कैसे पता लगा क्या मांग रहे हैं? हर चीज इंडिया से आई है, इंडिया में उससे कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। इंडिया और आपका क्या मुकाबला है? आप और इंडिया से आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? वो उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उनकी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। हमारे अफगानिस्तान के इंडिया से बहुत ज्यादा है। इंडिया को उनकी मिन्नत कर रहा है कि हमें अफगानिस्तान में हमारे इंटरेस्ट को वॉच करें, हमारा रोल करें। This is the one point which you wanted to ask, and the second question. जवेद has a point. एक सेकंड, बुखारी साहब ने मुकम्मल कर दिया। फॉरेन पॉलिसी में जब तक मोहताज रहे हैं अमेरिका के, हमारी तबाही हुई है। नहीं, बिल्कुल सही है। जब से एब्सोल्युटली नॉट कहा है, अमेरिकनों को 10 लगे हुए हैं। तालिबान को हुकूमत में आए 1.5 महीना हो गया ना? कितने धमाके हुए उनके अंदर? 6 हुए या 7? खान साहब आपको नहीं पता। एक सेकंड, अब ये करा रहा है राह वहां पे बैठ के, तो राह तो खत्म हो गया था। जब तालिबान कामयाब हो गई तो राह तो चला गया था। अब ये राह कहां से आ गया वहां पे? हाइपोथेटिकल पोजीशन पर हम 4 करोड़ के 4 करोड़ लोग ठीक हो गए। खान साहब बस कर जाएं, मुल्क के अंदर एंटी अफगान, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट आज भी है वहां पे, स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। ओके। अब वेंडी शर्मन को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, खासकर आप उनकी डिप्लोमेसी को देखेंगे, किस तरह की इंडिया में वो स्टेटमेंट्स देकर आई हैं। इंडियन इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है कि इंडिया के इन्फ्लुएंस के वो उसमें गिरफ्तार हैं। पाकिस्तान आने से पहले ही वहां पे उन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं। इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है और उनकी इनमेच्योरनेस भी नजर आती है कि उन्होंने पाकिस्तान में दौरे से आने से पहले ही अपने दौरे की चीजें इंडियंस को बताने की कोशिश की है। तो इट्स अ बिगर क्राइसिस फ्रॉम बोथ साइड। और अफगानिस्तान बिलखसूस इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो भी पूरे तैयार नजर नहीं आते। एक तरफ तो वो पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको माशी इमदाद दी जाए। दूसरी तरफ वो जिस तरह अगले दिन उन्होंने 4 लोगों को वहां पे हैंग किया। माइनॉरिटीज के हालात आप देख रहे हैं गुरुद्वारे में। और अनस हक्कानी साहब ने जो ट्वीट की है अगले दिन कि और उन्होंने जाके सोमनाथ मंदिर की बातें शुरू कर दी। तो असल में तीनों तरफ से मिसमैनेजमेंट चल रही है, अमेरिका की तरफ से बिल्कुल सही। और देयर इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन। उससे पहले वो इंडिया में रुकी और वहां पे जो उन्होंने ताबड़तोड़ बातें भी की। तो यू हर्ड वेंडी शर्मन का जो बयान बड़ा वाज़ेह तौर पर उनका ब्रॉड बेस में अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि हमारे वजीर खारजा का जो ऑफिशियल जो एलामिया आया है उनसे मुलाकात के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ब्रॉड बेस्ड ताल्लुकात का ख्वाहां है और कॉपरेशन का जो एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। लेकिन इनकी बात से तो बड़ा वाज़ेह है, जो आपने ट्वीट भी किया हुआ था एर्नेस्ट, मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये गड़बड़ है मसला। दादा बहुत गड़बड़ है, अभी से नहीं, मैं तो कब 1 साल से कह रहा हूँ कि आपकी यूएस रिलेशनशिप वो जो हाइफिनेटेड थी, सम जीरो गेम थी कि जी कोई ऐसा काम अमेरिका नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान का फायदा हो जाए या इंडिया का नुकसान हो जाए, या इंडिया का फायदा हो जाए और पाकिस्तान का नुकसान हो जाए। वो बैलेंस करके रखते थे, हाइफिनेट करके रखते थे, अगर एक के वो होते थे तो दूसरे भी। अब ये जो अंडर बाइडन ये चेंज, ट्रंप की जमाने में ये तब्दील हो गया था, मगर अफगानिस्तान की वजह से उन्होंने आपको फिर भी रखा हुआ था, मगर यहाँ अब बिल्कुल खत्म। और ये हमारी तरफ से ये जो कॉन्स्टेंटली 2 बातें कही जाती हैं, ये सरासर गलत हैं और ये डिलिबरेटली प्रोपेगेंडा है। एक ये है कि जी ब्रॉड बेस, हम तो ब्रॉड बेस चाहते हैं, ब्रॉड बेस चाहते हैं, वो आपको उन्होंने कह दिया वी डोंट वांट अ ब्रॉड बेस। हम अब प्रो इंडिया है, हमारा इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो गया है विच इज एंटी चाइना, और हमारा आपके साथ अब कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं रहा। एक स्पेसिफिक टैक्टिकल इश्यू है अफगानिस्तान, और हमारा कुछ नहीं आपके साथ, तो बस अब फॉरगेट इट। और ये आके आप जो रोते रहते हैं हमारे आगे कि जी वो जी हमें ये और हमें वो, और आप लंबे लंबे मजमून लिखते हैं अखबारों के अंदर, ये छोड़ दें अब। और वो अभी तक फोन कॉल इसीलिए नहीं आ रही है, और वेंडी ने आके इस किस्म की सख्त बातें कही हैं, और वो भी इंडिया में कही हैं, आप सोच लें। तो बिल्कुल एक पेज है ही नहीं। और हमारे जो लोग हैं यहाँ वो सारा वक्त यही झूठ बोलते रहते हैं, नहीं जी सब ठीक हो जाएगा जी, और वो ब्लेम करते हैं अपना जो मैसेज है, जो अपना बयानिया है जिसको वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नहीं ब्लेम करते कि वो बयानिया शायद गलत हो, उसमें प्रॉब्लम ना हो। वो ब्लेम करते हैं जी एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स या फलाना या टिंगड़ा, और ये वी आर नॉट सेलिंग आवर नैरेटिव, भाई हमें बेचना नहीं आता। अरे भाई आपका नैरेटिव में तो प्रॉब्लम है, तो आप बेचेंगे क्या? खोटा नैरेटिव बेचेंगे आप। मगर आपने यहाँ सबको ये प्रोपेगेंडा इतना किया हुआ है जैसे कि हर पाकिस्तानी समझता है यार हम तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा ये सारे उल्लू के कान है, ये सारे हम ठीक कहते हैं हर बात। तो आपको एक्चुअली पता नहीं है
कि दुनिया आपके बारे में एक्चुअली बड़ी नेगेटिव सोच है इस वक्त, यूरोप में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में। और आप इस रीजन में भी आइसोलेटेड हैं। एक चाइना रह गया है और बाकी तो नोबडी इज योर एलाई है, और जो मिडिल ईस्ट में एलाई से वो भी खत्म हो गए हैं। इससे बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिबैकल 70 साल में नहीं हुआ। यू आर फ्रेंडलेस नाउ। तो दीज आर द इश्यूज। अब इससे पाकिस्तान बहुत कम मिनिमल किस्म की हेल्प कर सकता है, ज्यादा हेल्प भी नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे क्या खराब होने जा रहे हैं, और उसका असर पड़ेगा IMF के ऊपर, उसका असर पड़ेगा FATF के ऊपर। और याद रहे कि अभी यूरोपियन यूनियन ने धमकी दी है। 2 बातें उन्होंने कही हैं, जो कि एक तो हम पहले से कह रहे हैं कि वो GSP+ उन्होंने अंडर वॉच कर लिया है, वो अमेरिका के साथ है। अब एक और बड़ी खतरनाक किस्म की बात निकली है वहां से कि वहां ऐसे लोग हैं, इदारे हैं जर्मनी के अंदर जिनका EU पार्लियामेंट के साथ नहीं मगर EU एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुक है, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर्स वर इन्वॉल्व्ड, फोर्सेस वर इन्वॉल्व्ड इन दी तालिबान अटैक ऑन पंजशीर अभी रिसेंटली। ये बात अब फिर से शुरू हो गई है, जो कि बिल्कुल हम डिनाई करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बिल्कुल लोग वहां नहीं थे, मगर ये बात चली थी, इंडिया से ये बात चली थी, और अब यूरोप के अंदर ये बात गूंज रही है, और वहां यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि ये बात कर रहे हैं। तो ये किसी स्टेज पे भी ये और बढ़ सकती है अगर प्रेशर डालने की जरूरत पड़ेगा। इसलिए फॉरेन पॉलिसी इज अ टोटल मेस राइट नाउ, और उसको रीसेट करने की जरूरत है। उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरनल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी उसको ठीक करने के लिए, अदरवाइज ये मसले हल नहीं हो। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।